सभी का स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे करेंसी स्ट्रेंथ मीटर के बारे में। बहुत लोगों को इसमें डाउट था, मैं थोड़ा इसके बारे में समझा देता हूँ। काफी आसान सी चीज है। पहली बात हम ये ध्यान रखेंगे कि अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ सिर्फ उसके आधार पे आप ट्रेड डिसाइड नहीं करेंगे। आप इसके सिर्फ हेल्प लेंगे। हेल्प मतलब कैसे लेंगे? अगर करेंसी स्ट्रेंथ मीटर आपको सपोर्ट कर रहा है तो आप अपना यूजुअल साइज लीजिए, या और ज्यादा भी ले सकते हैं पोजीशन साइज। अगर ये हेल्प नहीं कर रहा है तो प्लीज अपना साइज रिड्यूस कीजिए, रिस्क रिड्यूस कीजिए, या थोड़ा अलर्ट रहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और करेंसी स्ट्रेंथ मीटर मैं अपने ग्रुप में रोज अपडेट करता हूँ, और उस ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जहां आपको इसकी डेली अपडेट मिलेगी। ठीक। तो जैसा कि नाम कह रहा है, स्ट्रेंथ मीटर, ये हर एक करेंसी की स्ट्रेंथ दिखाता है, जिसमें कि जो 7 नंबर है वो है सुपर स्ट्रांग। फिर उससे थोड़ा स्ट्रांग रहेगा 6 वाला, 5 4 इस तरह चलेगा। 3 से लेके -3 के बीच में जो भी करेंसी पेयर्स आएंगे वो रहेंगे न्यूट्रल। ठीक। जैसे मान लीजिए 1 पे आ गया आपका न्यूजीलैंड। ठीक है, तो न्यूजीलैंड न्यूट्रल है। ठीक। ऑड भी न्यूट्रल है, जेपीवाई भी न्यूट्रल है। अभी ये क्या होता है वो मैं बताऊंगा। -3 के बाद यानी कि -4, -5, -6 और -7 ये होंगे वीक। स्ट्रॉन्ग मतलब इसमें बाइंग चल रही है, इसको कोई खरीद रहा है, बाइंग है। न्यूट्रल मतलब इसमें कुछ नहीं हो रहा है, इन पेयर्स में कुछ भी नहीं हो रहा है। इन इनमें ना बाइंग चल रही है ना सेलिंग चल रही है, अभी आराम कर रहा है। वीक मतलब इनमें सेलिंग चल रही है। अब जरा सा इसे हम पेयर बना के एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं क्या होगा। थोड़ा सा इसको मैं इधर ले जाता हूं ताकि आपको एग्जाम्पल ठीक से बता पाऊं। अब सपोज कीजिए सुबह सुबह आप आए, आपने एनालिसिस की, और आज आपको एक सेटअप दिखा जिसमें कि आप ऑड यूएसडी को सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, हैंडराइटिंग के लिए सॉरी, थोड़ा खराब हैंडराइटिंग है। ठीक है, तो आप ऑड यूएसडी को सेल करना चाह रहे हैं। ऑड यूएसडी को सेल करने का एक मतलब ये भी है कि आप यूएसडी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। भाई ऑड यूएसडी सेल करेंगे इसका मतलब यूएसडी स्ट्रॉन्ग करने जा रहे हैं आप, क्योंकि यूएसडी यहाँ पे राइट हैंड साइड पे है। किसके अगेंस्ट? ऑड के अगेंस्ट। मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि यूएसडी स्ट्रांग है ऑड के अपेक्षा, मतलब ऑड के हिसाब से यूएसडी स्ट्रांग है। ठीक। अब आप आए स्ट्रेंथ मीटर पे देखने कि क्या स्ट्रेंथ मीटर भी यही बात कह रही है। स्ट्रेंथ मीटर मैं दो तरह के डालता हूँ, एक 4 आवर जिसमें कि 4 आवर के बंदे अपना स्ट्रेंथ बताते हैं, दूसरा डेली। ठीक। वो आप देख सकते हैं, जो छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं उनके लिए 4 आवर ही काफी है। जो बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं वो डेली देखा करें, डेली के स्ट्रेंथ मीटर वो आप ग्रुप में देख लेंगे, समझ जाएंगे क्या कहानी है। तो आप फिलहाल के लिए आप अभी इसको भूल जाइए। ठीक, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो आप जब ग्रुप देखेंगे तब आप समझ जाएंगे। आप फिलहाल के लिए इसे आप भूल जाइए। ठीक। तो हम कहाँ थे? हम इसे सेल करना चाह रहे थे। सेल करना मतलब यूएसडी को मजबूत बनाना चाह रहे थे। क्या यूएसडी का नंबर 3 से ऊपर है, मतलब 4 5 6 7 है, तो बिल्कुल यूएसडी 7 है, कोई प्रॉब्लम नहीं सेलिंग में। क्या ऑड न्यूट्रल पेयर है? बिल्कुल। ऑड 3 से -3 के बीच में कहीं है। कहां पर है? 3 पे ऑड न्यूट्रल है। ठीक है, तो इसे हम सेल कर सकते हैं। सेल तो आप वैसे भी कर सकते थे, लेकिन जब आपको यहां से कंफर्मेशन मिल जाएगी तो आप अपना थोड़ा पोजीशन साइज बढ़ा लेंगे, या थोड़ा कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा कि इसे सेल करने में फायदा है। यहीं पे फिर आपको एक सेटअप और मिला, उसमें आपने क्या देखा कि आप, मैं इसको एनयू लिख रहा हूँ, हैंडराइटिंग खराब है, पूरी नहीं लिखूंगा। आपने देखा कि आप एनजेडी यूएसडी को भी सेल कर सकते हैं। ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि आप यूएसडी को स्ट्रांग बना रहे हैं, तभी तो ये सेल होगा। अब स्ट्रेंथ मीटर पे आइए। क्या यूएसडी स्ट्रांग के लिस्ट में है, मतलब 3 से ऊपर है? बिल्कुल है, टिक मार्क, पहला चेक, डन। क्या न्यूजीलैंड न्यूट्रल है? हाँ भाई, न्यूजीलैंड का 1 नंबर है, न्यूट्रल है, 3 और -3 के बीच में है, चेक, डन। अब इसे भी आप सेल कर सकते हैं। अब आप जरा एक बात बताइए, अपने ही बुद्धि से बताइएगा,
ऑड का न्यूट्रल नंबर 3 है, न्यूजीलैंड का 1 है, कौन ज्यादा न्यूट्रल है? ऑब्वियस सी बात है न्यूजीलैंड ज्यादा न्यूट्रल है, न्यूजीलैंड को नंबर 1 मिला है, -2 मिलता तो और ज्यादा न्यूट्रल होता। जितना नीचे जाएंगे मतलब देखिए, क्योंकि 3 थोड़ा सा तो स्ट्रांग की तरफ है वैसे वो न्यूट्रल, लेकिन 1 से हल्का सा स्ट्रांग है, तो न्यूजीलैंड ज्यादा न्यूट्रल है, तो न्यूजीलैंड को अब ज्यादा अच्छे से सेल कर पाएंगे ऑड यूएसडी के अपेक्षा। ऐसा मतलब फिर भी आप इसे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा और ज्यादा मजा आने वाला है। अगर आप जेपीवाई यूएसडी जेपीवाई ले लें, थोड़ा समझिएगा यहाँ पे ना, अभी तक यूएसडी राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड, यूएसडी जेपीवाई में यूएसडी लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक। आपने एक सेटअप देखा जिसमें आपको यूएसडी जेपीवाई बाई के लिए लग रहा था, इसका मतलब कि अब यूएसडी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे थे, तो वहां पे आप अब आइए स्ट्रेंथ मीटर पे। हाँ भाई यूएसडी स्ट्रांग है, जेपीवाई क्या न्यूट्रल है? बिल्कुल न्यूट्रल है, मजा आ जाएगा। और न्यूट्रल तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल में भी सबसे नीचे वाले न्यूट्रल पे है, -3 पे, तो ये तो सबसे बेहतरीन जाने वाला है। इसके अपेक्षा ये वाला सबसे बेहतरीन सेल होगा, सॉरी बाई होगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे यूएसडी आ गया। ये तो सबसे खूबसूरत है, मतलब अगर मैं ये पेयर ले लूंगा तो वो इन दोनों को पीछे कर देगा, तो मैं अपने पेयर सिलेक्शन में से इन दोनों को हटा के इसे लेके चलूंगा। समझ गए? और एग्जांपल देखेंगे, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी, और एग्जांपल देखते हैं। अब मान लीजिए आपने अपनी एनालिसिस की, अब देखिए थोड़ा सा नीचे वाले नंबर्स पे आते हैं। तो जीबीपी वीक मतलब एक ये जो जीबीपी है ना, ये नंबर रोज चेंज होगा, ये एक सिर्फ एग्जांपल है। ये कल हो सकता है इस जगह पे कैड आ जाए, हो सकता है यहाँ पे कल ये यूरो आ जाए, ये तो जस्ट एग्जांपल है। तो सपोज कीजिए कि जीबीपी -7 है, मतलब कि वीक है। अब जो वीक होता है उसका एक ही अर्थ है, उसका एक ही मतलब है कि उसमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही है, ठीक। अब आपने एक सेटअप बनाया, आपने सॉरी बनाया नहीं, आपने देखा एनालिसिस के बाद, जिसमें आपको लगा कि जीबीपी, अरे कैसा जी बन गया, इसको यार कैसे रिमूव किया जाए, ये रिमूव हो गया, ठीक है। हाँ, तो आपने देखा कि जीबीपी जेपीवाई को बाई किया जाए, आपने एक सेटअप ऐसा देखा, ठीक है। अब ठीक है भाई, देख लिया तो देख लिया। अब जरा आप स्ट्रेंथ मीटर पे आइए। जीबीपी जेपीवाई को जब आप बाय के लिए सोच रहे हैं, इसका मतलब आप जीबीपी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहे हैं जेपीवाई की अपेक्षा, ठीक है। क्या जीबीपी 3 से ऊपर है? आपने देखा 4 पे नहीं है, 5 पे नहीं है, 6 पे नहीं है, 7 पे नहीं है, तो है कहाँ? ये तो वीक है, वीक मतलब सेलिंग चल रही है जीबीपी में। तो ऐसे केस में अगर आपको ये बाइंग का सेटअप दिखता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा साइज कम रखिएगा, क्योंकि आपको स्ट्रेंथ मीटर से कंफर्मेशन नहीं मिली। चाहे तो छोड़ दीजिए, और अगर बहुत मन है करने का तो थोड़ा साइज कम रखिए, ठीक। वहीं आपने क्या देखा, एक सेटअप आपको और दिख गया, जिसमें कि आप, मैं थोड़ा पाउंड ऑड को जी ए लिख देता हूं, ये पाउंड ऑड है, ठीक है, इसको मैंने जी ए लिख दिया। आपने देखा कि पाउंड आउट सेल करने के लिए बहुत बढ़िया दिख रहा है मुझे, सेटअप अच्छा है। फिर आप स्ट्रेंथ मीट, अच्छा सेल मतलब क्या? आप पाउंड को वीक बना रहे हैं, कमजोर बना रहे हैं, सेल कर रहे हैं पाउंड को। फिर आप आए करेंसी स्ट्रेंथ मीटर पे, तो भाई पाउंड कहाँ है? तो पाउंड तो -3 के नीचे है, -5 -6 -7, -7 पे है, ठीक है, वीक है, सेल होगा। ऑड कहाँ है भाई? ऑड न्यूट्रल है, ठीक है, तो ये मैं ट्रेड कर सकता हूं। अब न्यूट्रल क्या है एक बार जरा समझिए। सपोज कीजिए आपने ऑड येन का पेयर बनाया, ठीक है। सपोज कीजिए, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत मजेदार बात बताने जा रहा हूं। ऑड क्या है? 3 है, और ये येन क्या है? -3 है, ठीक। आपने एक ऑड येन का पेयर, आपको लगा कि इसको मुझे ट्रेड करना चाहिए। अब आप नंबर से ये तो कह सकते हैं कि न्यूट्रल है, लेकिन क्योंकि ये -3 पे है तो ऑड 3 पे है, तो ऑड स्ट्रांग तो है थोड़ा, -3 से 3 बड़ा होता है, तो ऑड स्ट्रांग जरूर है। लेकिन जब आप इसे ट्रेड करेंगे ना, तो ये ना कुछ इस तरह रेंगते हुए जाएगा, ऊपर जाएगा लेकिन रेंगते हुए जाएगा। वही अगर आप कोई स्ट्रांग पेयर यहां से उठाएंगे,
उसको आप जेपीवाई के साथ रखेंगे तो वो एक बार में ऊपर जाएगा, एक बार में ऊपर जाएगा, एक बार में ऐसे जाया करेगा खूबसूरत तरीके से। इस तरह रेंगते हुए नहीं जाएगा, तो रेंगते हुए वाले को हम स्ट्रेंथ मीटर के सहायता से स्किप कर देंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, आप इसी के भरोसे में अपना एनालिसिस मत कीजिए, इसकी आप सिर्फ हेल्प लीजिए, ठीक है, सिर्फ हेल्प लीजिए। ऐसा नहीं कि आप कल को मेरे पास आ जाएंगे कि अरे यार ये तुमने ऐसे बताया है तो ऐसा नहीं हुआ। क्यों ऐसा नहीं हुआ वो भी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक। तो ये इसकी कहानी हो गई। अब बहुत लोगों के मन में डाउट हो रहा होगा कि सर अगर हम सुपर स्ट्रांग और सुपर वीक को मिला लें, यानी कि अगर मुझे एक सेटअप ऐसा मिल जाए जिसमें कि पाउंड यूएसडी, हाँ, सेल हो रहा हो। पाउंड यूएसडी का सेल होना मतलब यूएसडी को मैं स्ट्रांग बना रहा हूं, ये बी यहां पे होगा, या मैं पाउंड को वीक बना रहा हूं, एक ही बात है। दोबारा वीडियो देखिएगा समझ में आ जाएगा। पाउंड यूएसडी का सेल होना मतलब मैं यूएसडी को स्ट्रांग बना रहा हूं जो कि इसे नीचे लेके जाएगा, या फिर मैं पाउंड को वीक बना रहा हूं वो भी इसे नीचे लेके जाएगा। गए स्ट्रेंथ मीटर में, हाँ भाई यूएसडी तो स्ट्रांग है, ठीक है, मैं चाह भी रहा था यूएसडी स्ट्रांग हो तभी तो ये नीचे जाएगा। अच्छा क्या पाउंड भी वीक है? हाँ भाई पाउंड भी वीक है तभी तो ये नीचे जाएगा। और पाउंड का नंबर क्या है? -7। ये क्या है? 7। तो स्ट्रांग और सुपर स्ट्रांग का पेयर बन गया। अच्छा एक तरफ हमने बात की थी पाउंड ऑड की भी, थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसमें क्या था? ऑड न्यूट्रल था, और पाउंड क्या था? सुपर वीक था। तो ये भी हम सेल के लिए ले सकते हैं। आप बोलेंगे कि ये वाला तो ज्यादा अच्छा सेल है पाउंड यूएसडी, क्योंकि ये -7 और 7 का जोड़ी है, यहाँ पे -7 और 3 की जोड़ी है। तो देखिए दोनों में एक डिफरेंस आपको मैं बताता हूं क्या होगा। पाउंड यूएसडी क्योंकि यहाँ मैं नंबर लिख देता हूँ, ओके ओके ओके, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर ले जाऊं। इसका नंबर है -7। अरे यार क्या हो रहा है, हाँ ठीक, ये है -7, ये है +7। और पाउंड ऑड का क्या है? पाउंड है अपना -7 और ऑड है +3। आप बोलेंगे ये जोड़ी तो सबसे दमदार जोड़ी है, इसमें मजा आ जाएगा। लेकिन आप, मेरा एक सजेशन है, आप इसको लिया कीजिए -7 और 3 को। क्यों? एक्चुअली में क्या होगा कि पाउंड यूएसडी इतने दूर दूर के, मतलब सुपर स्ट्रांग और सुपर वीक को आपने एक साथ जोड़ दिया, तो इनमें क्या होगा, जब ये नीचे जाएंगे पाउंड यूएसडी ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, नीचे जगह ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, नीचे गया। और उसकी जगह पाउंड ऑड क्या करेगा, क्योंकि ये -7 है और ये 3 है, ऑड 3 है, 7 नहीं है, ऑड 3 है, ठीक। तो ये नीचे जाएगा और आपको पुल बैक एक अच्छा सा देगा, फिर नीचे जाएगा, फिर एक पुल बैक, इसमें अच्छा अच्छा पुल बैक आया करेगा। तो जो अच्छे पुल बैक है उनको पकड़ना आसान होता है। इन पुल बैक को पकड़ने के लिए आपको एक्सपर्टीज चाहिए, बहुत, मतलब हाई एक्सपर्टीज चाहिए। इसीलिए मैं बोलूंगा कि हमेशा आप जोड़ी कैसे बनाइए, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको आप लिख लीजिएगा। स्ट्रॉन्ग की जोड़ी बनाइए न्यूट्रल्स के साथ, दोबारा से, ठीक। स्ट्रॉन्ग की जोड़ी मैं यहाँ एक जगह लिख देता हूं, सुपर स्ट्रॉन्ग या स्ट्रॉन्ग, चलिए इसको मैं जरा छोड़िए, आप लिख लीजिए, समझ जाइए, फिर लिखूंगा राइटिंग खराब होगी, मजा नहीं आएगा। स्ट्रॉन्ग विथ न्यूट्रल पेयर्स बनाइए, या न्यूट्रल विथ वीक पेयर्स बनाइए। कभी भी न्यूट्रल और न्यूट्रल पेयर मत बनाइए, कभी भी न्यूट्रल और न्यूट्रल पेयर मत बनाइए, ठीक। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो पेयर यहां 6 5 4 पे आएंगे उनका आप न्यूट्रल के साथ पेयर बना सकते हैं। जो पेयर यहां पे न्यूट्रल के बीच में है उनकी आप पेयरिंग वीक के साथ कर सकते हैं, वीक में मतलब -4 -5 -6 के साथ। स्ट्रॉन्ग और सुपर स्ट्रॉन्ग और सुपर वीक को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। क्यों? बताया मैंने आपको पुल बैक का कारण। और बाकी आप पेयरिंग कर सकते हैं, ठीक। अब इसमें मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखिए ये जो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर है, ये मैं सुबह सुबह अपडेट करता हूं, करीब 10 बजे 11 बजे इसी आसपास, 9 बजे। अब मान लीजिए 12 बजे कोई न्यूज आई, और उस न्यूज ने क्या किया, दोपहर के 12 बजे जेपीवाई को स्ट्रांग बनाया।
और जेपीवाई स्ट्रांग होते होते अब बन चुका है नंबर, और ऊपर थोड़ा ले जाते हैं, नंबर 4 पे आ गया, और 4 वाला कहीं और खिसक गया, या 4 वाला 4 पे ही रहा, ऐसा कुछ नहीं है। दो नंबर 4 पे दो भी करेंसी पेयर हो सकते हैं। फिलहाल के लिए ये समझिए 12 बजे एक न्यूज आई, जेपीवाई स्ट्रांग हो गया। अब क्या हुआ, शाम को 5 बजे आपको एक ऐसा पेयर दिखा जिसमें कि आप जेपीवाई को स्ट्रांग बना रहे हैं। फिर आप करेंसी स्ट्रेंथ मीटर में जब आप देखने आए तो ये तो कल का ही अपडेटेड है, इसमें तो जेपीवाई न्यूट्रल में है, लेकिन एक्चुअली में वो स्ट्रांग हो चुका है, और वो जो स्ट्रांग हुआ है वो तो आपको अगले दिन पता चलेगा। ये तो सुबह 9 बजे अपडेट हो गया, 12 बजे कुछ ऐसी न्यूज आई जिस वजह से जेपीवाई स्ट्रांग हुआ, लेकिन वो अपडेट इसमें कल मिलेगा आपको। तो इस वजह से आप थोड़ा सा सोचेंगे कि यार ये तो गड़बड़ हो रहा है। तो देखिए यही है, ये थोड़ा सा ना पीछे चलता है, थोड़ा सा पीछे चलता है, इसलिए ना मैं डेली देखता हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं डेली देखता हूँ। क्योंकि डेली ना, डेली आपको इसमें ना दो मीटर मिलेंगे, एक 4 आवर के, एक डेली के। 4 आवर तुरंत तुरंत चेंज होता है, क्योंकि वो एक 4 आवर के मूवमेंट पे चेंज हो जाएगा, लेकिन डेली कब चेंज होगा, जब पूरा दिन खत्म होगा। तो ये तो बहुत चेंज होगा, 4 आवर लगातार लगातार चेंज होगा, लेकिन ये डेली मूवमेंट के बाद तो चेंज होगा। तो थोड़ा सा ना इस चीज में अलर्ट रहिएगा, और आप इससे सिर्फ हेल्प लीजिएगा, इसके भरोसे आप ट्रेड मत कीजिएगा। अगर आपको ये करेंसी स्ट्रेंथ मीटर सपोर्ट करता है, बहुत गंदा सा बन चुका है अभी तो फिलहाल, लेकिन आप समझ गए होंगे, तो आप अपनी पोजीशन साइज बड़ी रख सकते हैं। अगर ये सपोर्ट नहीं करता है तो भी आप रख सकते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मीटर जहां अपलोड होता है जिस ग्रुप में, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसी के साथ थैंक यू, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय।